सर्वशक्ति महामाया नवदुर्गे जगन्मात्रो दिव्य ज्ञानी स्वरूपिणी प्रणमाही मोहर मोह। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवदर्शन। और देवदर्शन में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं मां गिरजा देवी के पावन धाम के। दरअसल मां गिरजा देवी का महात्म्य आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कोसी तट के किनारे स्थित है और इस चट्टान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चट्टान चाहे जितनी भी बाढ़ आ जाए, जितना भी पानी इस कोसी नदी पे आ जाए, ये चट्टान जस की तस बनी हुई है। और ये अपने आप इस कहानी को बयां करती है कि ये माँ का चमत्कार नहीं तो और क्या है। मस्तन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये नीचे जो कलकल बह रही है ये कोसी नदी है और ठीक उसके ऊपर अगर आप चारों ओर से देखेंगे केवल ये चट्टान यहाँ पर विराजमान है और इसके 100 फीट ऊंचे पे है माँ गिरजा देवी का शक्ति स्थल। आइए चढ़ते हैं सीढ़ियां और कराते हैं दर्शन आपको माँ गिरजा देवी के। हम मौजूद हैं गिरजा देवी मंदिर के प्रांगण धाम में और गिरीश चंद पांडे जी जो यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं माँ के महात्म्य के बारे में और गिरजा धाम के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि गिरजा मंदिर का महत्व क्या है, महात्म्य क्या है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में माँ गिरजा का वर्णन है। उसमें लिखा है कि कौशिकी पर्वताय, इस पर्वत में कौशिकी नाम के ऋषि ने सर्वप्रथम यहाँ पर गिरजा माता की उपासना आराधना की थी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात उत्तराखंड में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए सभी ने यहाँ गिरजा माता की उपासना आराधना की और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे करके ये प्राचीन समय में क्या था कि यहाँ आने का कोई ऐसा साधन नहीं था। यहाँ पर कुशा पकड़ के लोग जो है यहाँ दर्शन किया करने के लिए आया करते थे। और उसके पश्चात महादेव गिरी जी का यहाँ आगमन हुआ और जब महादेव जी का यहाँ आगमन हुआ उसके पश्चात ही जो है यहाँ पर बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ उस वक्त बनाई गई थी और यात्री बहुत कम था। और सन 80 में जब ये मेन रोड बनी उसके पश्चात ही लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ी सी जागरूकता हुई और धीरे धीरे भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हुआ। ये जो कहा जाता है कि कई वैज्ञानिकों ने भी शोध भी किया है कि आखिरकार ये चट्टान एकजुट कैसे यहाँ पर खड़ी हुई है, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। अमेरिका में जो अटैक हुआ था उससे पहले क्या था कि अमेरिका से हमेशा ही अंग्रेज लोग यहाँ आया करते थे उपासना करने के लिए। वो हर 3 साल या 5 साल में एक बार यहाँ पर आया करते थे और उसका मतलब वो क्या करते थे, साधना क्या करते थे यहाँ पर गिरजा माता की साधना। तो उन्होंने भी शोध किया यहाँ पर। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसी हिसाब से उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा टापू जो है अपने आप में जो है एक आश्चर्य वाली बात है कि ये जो टापू है ये रेते के ऊपर खड़ा है। और बरसात में सन 93 में बाढ़ आई थी तो उस वक्त ये आधा मंदिर डूब गया था। और उसके बाद सन 12 में बाढ़ आई थी तो उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ था। लेकिन ये टीला अपनी जगह पे शक्ति के रूप में स्थिर बना हुआ है। अच्छा, जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। सभी की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है और निराश तो कोई भी नहीं जाता है। और लेकिन एक समय था जहाँ पर हम 4 यात्रियों को देखने के लिए तरस जाते थे। लेकिन आज तो यह है कि सुबह 4 बजे से लेकर सायंकाल 8 बजे तक भक्तों के यहाँ पर क्रम बना रहता है। नवरात्रों में विशेष है कि बड़े पैमाने पे भक्तजन देश विदेश से यहाँ पर माँ गिरजा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, नवरात्रि का तो विशेष महत्व है। असोज की जो ये नवरात्रियाँ हैं इसमें हमारे कुमाऊँ का यात्री जो है वो ज़्यादा मानता है। कुमाऊँ का यात्री वो प्रातःकाल जो है 3:45 बजे 3:30 पौने 4 के बीच में यहाँ दरबार में हाजिरी अपनी उपस्थिति लगा देता है। और स्नान के बाद यानी कोसी नदी में स्नान के बाद यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, और जो लोग यूपी से आते हैं, यूपी का क्रम यह है कि वो सबसे पहले यहाँ आते हैं तो सबसे पहले वो स्नान करते हैं। स्नान के बाद ही जो है यहाँ पर दर्शन करते हैं। लेकिन हमारे जो कुमाऊँ से जो लोग भक्त ज़्यादा आते हैं तो वो अपने घर से ही स्नान करके आते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद पुजारी जी। तो जैसे कि पुजारी जी ने यहाँ के महात्म्य के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पर अचल और अटल यहाँ माँ गिरजा देवी का धाम यहाँ पर स्थित है और ये शक्तिपीठ यूं ही चमत्कार की धरती नहीं कहा जाता। ये जहां खड़ा है ये अपने आप बताता है ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। तो देवभूमि डायलॉग के माध्यम से देवदर्शन में हमने आपको आज दर्शन कराए मां गिरजा देवी धाम के। आगे भी हम देवभूमि की अनेक देवियों से आपको दर्शन कराते रहेंगे। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।